आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो आपके पीडीएफ भेजा गया था, अगर आप हमारे हमारे ग्रुप में नहीं जुटे हैं तो हमारा आप मोबाइल नंबर लिख लीजिए। हमारा ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं और उस पर आप उधर से कमेंट कीजिए, उधर से आप मतलब उधर से सेंड कीजिए। आप आपको ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आप हमारा नंबर लिख लीजिए। आपका नंबर हम अपना नंबर दे देते हैं, उस पर आप जुड़ जाइएगा। 82 52 61 92 13। ये हमारा क्या है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप आकर यहाँ पर आकर मैसेज आप सेंड कीजिए, मैसेज कीजिए। आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे और जितना हो सके हमारे से पीडीएफ देंगे, टेस्ट देंगे, आपको पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी स्टूडेंट अगर नहीं जुटे उसको लिए है, ठीक है, और जो जुटे हैं उसका मैंने मिला देता हूँ इस वीडियो में। सामाजिक विज्ञान का टेस्ट, इस जो आपका पेपर मिला है, टेस्ट है, आप इसको कितना मारते हैं सही सही हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने इतना सही मारा। 80 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसमें आप कितना ऑब्जेक्टिव सही मारे हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कहता है उस पर चलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी आंसर जल्दी जल्दी मिला लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। ठीक है, आपका सभी प्रश्न है, आपको आंसर सबको मिला देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो विरुद्ध में जो था कौन सा देश था? इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया जो तो उसका विरुद्ध था। किसका विरुद्ध था? तो इटली और जर्मनी का। और जो स्टूडेंट का इस क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो आप आज भी करते चलिए, रिवीजन करते चलिएगा। ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। आपको मैं जितना टेस्ट करवा रहा हूँ, आपके एग्जाम मतलब जो एग्जाम आएगा उससे आपको लड़ेगा, 100% लड़ेगा। नहीं लड़ेगा तो हमारे चैनल को अपन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100% की गारंटी देता हूँ कि लड़ेगा तो लड़ेगा। ठीक है, हमारा ये भरोसा है, आप भरोसा कीजिए, एक बार भरोसा कीजिए। ठीक है, जितना हो सके हमारी तरफ से भी दिया जाएगा। टेस्ट लेंगे और पीडीएफ भेजेंगे। जितना हम अपने, अगर आप ग्रुप पे नहीं जुटे तो मोबाइल नंबर आपने दे दिया है, उस पर आप जुट जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। जोलेराइन एक की संस्था थी। जोलेराइन जो थी वो क्या थी? एक प्रकार की संस्था था। तो क्या था? तो जोलेराइन जो उसका संस्था था, इसका आंसर क्या होगा? तो दूसरा का आंसर क्या होगा? सब मिला लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा व्यापारियों की। जोलेराइन जो है व्यापारियों की एक संस्था थी। ठीक है, किसका थी? तो व्यापारियों के था। क्वेश्चन में चलते थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी के शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सोशल साइंस के लिए। अगर आपका एग्जाम काफी नजदीक है बाबू, जितना मेहनत कीजिए आप, जितना जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए, आप टेस्ट करिए, जितना टेस्ट सेट मारिए, आपका सब इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। सेट भी मराया जाएगा, टेस्ट भी मतलब दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन भी दिया जाएगा। सब्जेक्टिव भी मैंने ला रहा हूँ अब, बस कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद सब्जेक्टिव भी मतलब इस वीडियो में मतलब वीडियो छोड़ूंगा। ठीक है, सब मैं छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन थे? तो निक्सन थे। कौन थे? तो निक्सन थे। ठीक है, क्वेश्चन में चलते 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 5 कर रहा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है किसने और कब किया? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है कब हुआ था? तो लाल हरदयाल ने किया था। कब किया था? तो 1913 ईस्वी में किया था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 6 पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो इसका आंसर बताइए जल्दी, फटाफट इसका आंसर बताइए। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी लोग मिलाते चलिएगा, सभी लोग मिलाते चलिएगा, और जितना हो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना सही किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी व प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो किस प्रकार की लागू की गई है? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, मतलब 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सभी लोग मिलाते चलिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होने जा रहा है इस वीडियो में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न टेस्ट है। इसको सभी लोग अगर नहीं टेस्ट दिए हैं तो वीडियो देख लीजिए, आपको टेस्ट की तरह बस आपको काफी है। क्वेश्चन में चलते हैं 8 पे कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप गंभीर रूप से प्रभावित किया? किसको मतलब जो गंभीर रूप से प्रभावित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 8 का आंसर बताइए, इसका 8 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? शहरीकरण का। किसका किया? तो शहरीकरण भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन में चलते हैं 9 पे।
विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी जो है आर्थिक संकट जो हुआ था कब हुआ था? तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका व्यापी जो संकट हुआ था कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी को हुआ था, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1929 ईस्वी को यह संकट हुआ था। क्वेश्चन में चलते 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब हुआ था आज़ादी के बाद? तो इसका जो आंसर क्या होगा? तो 10 का आंसर आपको बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कब हो जाएगा? 1951 ईस्वी को पारित हुआ। कब हुआ था? 1951 ईस्वी का। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं अब अगला पे 12 पे 11 पे। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यक पड़ता है? तो एल्युमिनियम बनाने में जो है किस खनिज का आवश्यक पड़ता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बॉक्साइट का। किसका होता है? तो बॉक्साइट का होता है। इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं 12 पे। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में जो है तांबे का कुल भंडार कितना है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा 10 करोड़ टन। कितना? तो 10 करोड़ टन होता है। ठीक है, देश में जो है कुल तांबे का भंडार कितना? तो 10 करोड़ टन। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते बात 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है? निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो निम्न प्राकृतिक संपदाओं में जो है किसका भंडार सीमित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये कोयला का, मतलब जो इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। कोयला का जो भंडार है सीमित है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते 14 पे। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो यूरेनियम के जो प्रमुख उत्पादक स्थल है कौन है? तो जादूगोड़ा, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते 15 पे। अगर आपको क्वेश्चन आपको ये सही आंसर आपको नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। ये सब वीवीआई प्रश्न है, ये सब क्वेश्चन बैंक से प्रश्न छाटा हुआ प्रश्न है, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे हुए प्रश्न है। ये सबको याद कर लीजिए। अगर एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण 100% की गारंटी हमारे मिलेगा तो मिलेगा। ये सब आप टेस्ट दीजिए, जितना टेस्ट दीजिए सब। मैंने 5 से हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट ला रहा हूँ, उस पर आप देते रहिएगा। ठीक है, और मैं उसका मिला दूंगा आंसर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है? तो जो भारत में किस राज्य में जो है किस राज्य में जो है सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है, किस राज्य का है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजस्थान का जाए। राजस्थान का जो है सौर ऊर्जा का, मतलब जो विकास का अधिक संभावना है। ठीक है, इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 16 पे। क्वेश्चन में 16 का तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तारापुर जो परमाणु ऊर्जा है वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे 16-17 पे। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? इसका जो आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का, मतलब ये इसका सही उत्तर होता है। ठीक है, भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 18 पे। किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो किसका किसका कथन है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा, किसका आंसर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन के, मतलब ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे 19 पे। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ जो हुआ था कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कब? 1955 ईस्वी को, मतलब डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1955 ईस्वी को जो कोसी नदी घाटी का परियोजना का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 20 पे। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान जो है किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? कुशेश्वर स्थान जो है किस जिला में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा दरभंगा। दरभंगा में जो है कुशेश्वर स्थान स्थित है, मतलब बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किचन में चलते हैं 22-21 पे। दलित दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। तो किसके लिए पहचान बना है? तो दलित और महादलित के, मतलब एक नई पहचान किससे बना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार से जो है दलित और महादलित का एक पहचान बना है, मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है? नस्ल का आधार है। तो नस्ल का क्या आधार है? तो 22 नंबर के आंसर बताइए जल्दी। तो नस्ल का क्या आधार है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो नस्ल का जो आधार है क्या होता है? जीव शास्त्र होता है। क्या होता है? तो जीव शास्त्र होता है, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग आप मिलाते चलिएगा। आपको पीडीएफ भेजा हुआ है, अगर आपके पास नहीं पहुंचा हो तो इसको आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है? ग्राम पंचायत का जो सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है कौन होता है? तो उप मुखिया होता है, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते 24 पे। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में जो है महिलाओं को जो मताधिकार हुआ प्राप्त कब हुआ था? तो इंग्लैंड में जो मताधिकार प्राप्त हुआ था महिलाओं को कब हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा 1918 ईस्वी का, इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे।
25 नंबर, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। जो 1975 ईस्वी में हुआ था, वो क्या हुआ था? तो देश में जो था अंदर, देश के अंदर जो हुआ था, क्या हुआ था? तो आपातकाल लागू हुआ था, सुखाड़ लागू हुआ था, बहुत बड़ा इमरजेंसी हुआ था उसी समय 1975 के समय, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 26 पे, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? तो बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया, किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी भी प्रश्न है, ये सबको आप बात कर लीजिएगा। सोशल साइंस में यह पूछने जाने की अधिक संभावना है, कई बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। इस बार आप लोग कम से कम 450 नंबर पर प्लस करना ही आपको, हमारा ही फर्ज बनता है, ठीक है। अब जितना हो सके हम तो हमारे तरफ से जितना हो सके हम कर रहे हैं, आप बस बने रहिएगा, ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से। अगर आप अभी तक चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है निम्नलिखित किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है? पेड़ काटने की संपत्ति किसे? तो इसका आंसर होगा अंगों के पेड़ काटने की अनुमति से नहीं, तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से, मतलब इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किससे संबंधित है? तो कांग्रेस पार्टी के मतलब विरोध से, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 28 पे, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या होता है? तो लोकतंत्र एक प्रकार की शासन है, उससे क्या होता है? तो उसका क्या होता है? तो उसका आंसर होता है सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है, मतलब विशेष मनोवृत्ति है, मतलब डी सभी होते हैं, ठीक है। लोकतंत्र एक प्रकार की शासन है, तो क्या है? सभी है, सामाजिक व्यवस्था भी है, आर्थिक आदर्श भी है और विशेष मनोवृत्ति भी है, मतलब इसका सभी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सब मिलाते चलिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बात हुई करते चलिए, रिवीजन करते चलिएगा। अगर याद है तो कोई बात नहीं, आप रिवीजन कर लीजिएगा। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो इसका जो कथन है किसका है? तो अब्राहम लिंकन का, भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? कब किया गया था? तो भारत में जो है योजना आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कब होगा? तो इसका जो आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन जो हुआ था, कब हुआ था? तो 15 मार्च जो 1950 ईस्वी का, ये बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन में चलते हैं, सतत विकास का उद्देश्य है, सतत विकास का जो उद्देश्य है क्या है? तो केवल अपने के लिए, सतत विकास का उद्देश्य है क्या? तो इसका जो आंसर होगा उपयोग, तो केवल अपने के लिए, केवल अपने लिए, केवल दूसरे के लिए, अपने और लिए और आने वाले संतति के लिए, मतलब इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो है गलत है, ठीक है, इसको अपने में ले जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 32 पे। नरेगा एक कार्यक्रम है, नरेगा एक क्या कार्यक्रम है? तो नरेगा जो एक कार्यक्रम क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर है, क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर से है, ठीक है। इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा कि नरेगा जो है राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्रीय स्तर का है, ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 33 पे। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, तो राष्ट्रीय आय जो समतुल्य होता है किसके लिए होता है? तो उपभोक्त व्यय और विनिमय के योग के लिए, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कि जो राष्ट्रीय आय होता है किससे समतुल्य होता है? तो उपभोग जो वस्तुएं होता है, उपयोग व्यय एवं विनिमय के योग को, मतलब क्या होता है? समतुल्य होता है, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 34 पे। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, इसको सब आप वीवीआई बना लीजिए, मोस्ट वीवीआई प्रश्न बना लीजिए, ठीक है। क्या बना लीजिए? तो मोस्ट वीवीआई प्रश्न बना लीजिए, जितना हो सके आप इस पर वीवीआई कर लीजिए कि भारतीय रिजर्व के काफी बार पूछे जाए, अब हर एक बार पूछे जाते हैं। अगर फर्स्ट टर्मिनल में नहीं पूछा गया तो सेकंड टर्मिनल में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी को हुआ था, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सब है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? ये भी आप वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न बना लीजिएगा, ठीक है। कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका जो कर्नाटक जो है इसमें बीमारू राज्य नहीं है, बिहार और मध्य प्रदेश उड़ीसा सब क्या है? बीमारू राज्य है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 36 पे। इनमें कौन पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? इनमें किसे जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से किसे है जो पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो सर जल्दी बताइए आंसर। तो इसका जो आंसर होगा, बिहार को जो है क्या कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य कहा जाता है। वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। इसको आप जितना हो सके आप इसको आपात करिए अपने ग्रुप, ये वीडियो को जितना आप ग्रुप में भेजिए, अपने फ्रेंड को बताइए, अपने ग्रुप में भेजिए, सेंड करिए, अपना स्टेटस लगाइए, जितना करें आप वायरल कीजिए, ठीक है। जितना हो सके अपने थ्रू अपने करिए, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 37 पे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारित जो करने वाला संस्था कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो विश्व बैंक जो है क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी को मतलब क्या करता है? आधारित करता है, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, विश्व बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं 38 नंबर। अधिक किसी वस्तुओं या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है तथा
1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि अगर किसी मतलब वस्तु का जो सेवा है उस मूल्य 20 लाख से अधिक है तथा 1 करोड़ से क्या है कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो कहाँ शिकायत करेगा? तो आपको टीचर पढ़ाएँगे एसएसटी में जो पढ़ा होगा क्या पढ़ाए होंगे? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो राज्य आयोग के करेगा, कहाँ करेगा? तो राज्य आयोग के करेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है? ये सबको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 39 पे, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में जो बाढ़ आने का प्रमुख कारण है क्या है? तो वर्षा का अत्यधिक होना, मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। टेस्ट दीजिए, जितना टेस्ट दीजिएगा उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप एग्जाम में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? आप बस हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा लास्ट तक। जितना हो सके अपने ग्रुप में भेजिए, अपने फ्रेंड पे भेजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जितना हो सके आप, ठीक है? महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो जो महासागर के तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा सुनामी, इसको क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। तो मतलब इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन में चलते हैं 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का कांग्रेस का स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का स्थापना हुआ था। काफ़ी वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है? ये सबको याद कर लीजिएगा। आप ये क्वेश्चन बैंक में पूछे हुए प्रश्न है सब, ठीक है? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया है? सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया है किसने किया है? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो किया है वो किसने किया? तो हेल्फी डेवी ने किया है। इस मतलब डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आपसे प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है? अगर आप इस वर्ष 2023 में अगर एग्जाम देना चाहते हैं, अगर करते हैं कि 2023 में जो स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। जब एग्जाम आप देने जाइएगा तो उससे 2 रोज़ पहले आपको अगर हमारा जो सहायता होगा, आपको हम एग्जाम के दिन सहायता कर सकते हैं। जितना हो सके हमारे पास आता है, आप समझ लीजिए, आपको करेंगे, ठीक है? आप जितना हो सके। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। जमशेद जी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब की थी? तो जो जमशेद जी टाटा है वो आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कब किया था? तो कब किया था? तो 1907 ईस्वी में। 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन में चलते हैं 22-44 पे। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ है। तो कब से हुआ? तो इंग्लैंड में जो है स्त्री और पुरुष का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। इसका जो मताधिकार का मतलब उसका क्या प्राप्त हुआ? वयस्क मतलब उसको देने का अधिकार हुआ है, ठीक है? कब हुआ था? कब मतलब वो नियम जो है कब लागू हुआ था? तो 1918 ईस्वी में किया गया था। मतलब इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? फ्यूचर में चलते हैं 45 पे। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत में जो है पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ कब हुआ था? तो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब हुआ था? तो 1981 ईस्वी में। मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसका सी आंसर 1981 ईस्वी, ठीक है? क्वेश्चन में चलते हैं 46 पे। क्वेश्चन में 46 करा 1917 ईस्वी में भारत में पहली जो जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो जो 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल हुआ था, स्थापना मतलब किस शहर में हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन में चलते हैं 47 पे। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में जो जो उद्योग का प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1814 ईस्वी में हुआ था। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? कि जो आपसे पूछा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है? कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1814 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? चलो चलते हैं 48 पे। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था कब हुआ था? तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो हुआ था कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1771 ईस्वी में। मतलब 20 का सही आंसर यहाँ पर 71 होगा, ठीक है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सब है, मिला लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 49 कर रहे हैं, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों का मिलों की स्थापना कब हुआ था? तो जो बम्बई शहर है उसमें जो सर्वप्रथम सूती कपड़ों का मिल का स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बताइए जल्दी। तो इसका आंसर होगा इस 1854 ईस्वी में जो हुआ था, बम्बई में पहला सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल का स्थापना हुआ था। कब? तो 1854 ईस्वी में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन में चलते हैं 50 पे। 50 नंबर कह रहा है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1910 ईस्वी में। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? सब मिलाते चलिएगा, बात करते चलिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, ठीक है? समय समय पर आप शेयर करिए, जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन में अकाउंट पे चलते हैं। वाष्प चलित रेल जो इंजन होता है उसका आविष्कार किया गया था, कब किया गया था और किसने किया था?
तो जो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार ने किया था, किसने किया था? तो इसका जो आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जॉर्ज स्टेफेंसन ने किया था। किसने किया था? तो जॉर्ज स्टेफेंसन ने किया। तो मतलब इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सब मिलाते चलिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सोशल साइंस के लिए। 1838 ईस्वी में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन का शुरुआत हुआ था? तो जो 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन में स्टार्ट हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मतलब लंदन में हुआ था। ठीक है, इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सब मिला लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 53 पे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय जो श्रमिक संघ का स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 54 पे। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? तो भारत में जो न्यूनतम मजदूरी कानून जो हुआ था, कब पारित हुआ था? तो हुआ था 1948 ईस्वी में। मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबको आप याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। जितना आप रिवाइज कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार करके याद कर लीजिए, मगर याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 करा, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो मजदूर संघ अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो 1926 ईस्वी में। मतलब बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1926 ईस्वी में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्लाइंग शटल फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल का जो है आविष्कार किया, वो किसने किया है? तो जॉन ने किया। किसने किया? तो जॉन के ने किया। मतलब इसका भी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सब मिलाते चलिएगा, बात करते चलिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, 57 क्वेश्चन करा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जेम्स हनीज ने किया था। किसने किया था? जेम्स हनीज ने किया था। मतलब इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन में चलता है 58 पे। पावर लूप होता है, पावर लूप का आविष्कार किसने किया है? ये सब काफ़ी वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ये सब वीवीआई प्रश्न है। वीवीआई जितना हो सके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है 2023 के लिए। ठीक है, जो पावर लूप है, पावर लूप का आविष्कार किसने किया है? तो पावर लूप का जो आविष्कार किया है, किसने किया है? तो एडमंड कार्टराइट ने किया है। किसने किया है? तो एडमंड कार्टराइट ने किया। मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एडमंड कार्टराइट ने जो है पावर लूप का क्या किया? आविष्कार किया है। ठीक है, सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन में 59 का रहा, जो स्पिनिंग म्यूल का जो आविष्कार है किसने किया है? तो स्पिनिंग म्यूल का जो आविष्कार है किसने किया है? तो स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जो है किसने किया था? हेम्पी डेवी ने किया। मतलब डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये सबको आप बात कर लीजिएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 60 पे। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वाष्प इंजन का जो आविष्कार है वो किसने किया है? ये सबको आप बात कर लीजिएगा। जो वाष्प इंजन का आविष्कार है किसने किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा जेम्स वाट ने किया है। तो वाष्प इंजन का जो आविष्कार किया है किसने किया है? तो जेम्स वाट। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, इस बार संभावना अधिक है। आप इस सबको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, आपको याद ही होगा, आपको पता है। तो आप जितना हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने आप 80 ऑब्जेक्टिव में आप कितने ऑब्जेक्टिव को आप सही किए हैं। लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? तो लंदन में जो अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1870 ईस्वी में जो है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुआ था। मतलब लागू किया गया था, पारित किया गया था। कब? तो 1870 ईस्वी में। तो इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 62 में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका 62 का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका आंसर होगा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। मतलब श्रमिक जो किसान लोग हैं उसको पर शोषण हुआ। ठीक है, तो मतलब ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं हम 63 पे। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो कौन सा जो सामाजिक वर्ग है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो कौन होगा? तो मध्यम वर्ग जो है क्या, मतलब क्या हुआ? तो बुद्धिजीवी वर्ग रूप में क्या उभर कर आया है? मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 64 का है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 65 पे। जो आधुनिक यहाँ पे होता है, आधुनिक होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हल्का मिस्टेक हुआ है टाइपिस्ट से। ठीक है, यहाँ पर वो आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण के से किसके स्वरूप गहन रूप से प्रभावित हुआ है? तो किसके रूप से प्रभावित हुआ? तो इसका जो आंसर होगा शहरीकरण के रूप में जो प्रभावित हुआ है। किसके रूप से? तो शहरीकरण के रूप से। ठीक है, मतलब इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 66 पे। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति के प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को जो लागू की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। मतलब इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा।
जाएगा। काफ़ी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 पे। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? तो जो अस्थायी कृषि के प्रभाव से जो कैसा प्रभाव हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा संपत्ति का हुआ, मतलब संपत्ति का मतलब जमाव प्रभाव हुआ, जमाव संभव हुआ, मतलब इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 68 पे। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार के क्षेत्र माना जाता है? तो शहरों के आधुनिक जो व्यक्ति है उस किस प्रकार के क्षेत्र में माना जाता है? तो उसको क्या इसका आंसर होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा विस्तृत क्षेत्र, मतलब विकसित क्षेत्र में माना जाता है, विस्तृत क्षेत्र में माना जाता है, मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 69 पे। समांती जो व्यवस्था है से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो किस प्रकार की मतलब व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्रगतिशील व्यवस्था की मतलब जो है प्रगतिशील प्रवृत्ति की जो बढ़ी है, मतलब ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 70 पे। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो पटना में जो गोलघर है किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो अनाज रखने के लिए बनाया गया है, मतलब अनाज को वहाँ पर सेफ्टी रखने के लिए, मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है सब। क्वेश्चन नंबर 71 करें, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ये सब की काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न है, ठीक है। ये वीवीआई भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न बना लीजिएगा, ठीक है। कि सिख मतलब जो सिखे के 10वें गुरु हैं, अंतिम गुरु गोविंद सिंह है, उसका जन्म किस बिहार के नगर में हुआ? तो इसका जो आंसर होगा पटना में हुआ था। कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ, पटना नगर में हुआ था। इंडिया क्या लिखा है? इंडिका किसका रचना है? तो इंडिका जो है किसका इंडिका जो है किसका रचना है? तो इसका आंसर बताइए। इसका इंडिका जो है किसका रचना है? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज का रचना, मतलब भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 73 पे। पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो पटना में जो है गोल घर का निर्माण हुआ था, कब हुआ है? तो पटना में गोल घर का निर्माण हुआ है 1786 ईस्वी में, मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोल घर का निर्माण कब हुआ है? तो 1786 ईस्वी में, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 में कह रहा है जो अंग्रेज यात्री थे राल्फ फिच पटना कब आए थे? तो अंग्रेज यात्री जो जिसका नाम था राल्फ फिच, वो पटना कब आया था? कब आया था? तो 1856 ईस्वी का हुआ था। कब आया था? तो 1856 ईस्वी। सी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 75 पे। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो पाटलिपुत्र जो है किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? तो किसके समय में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उदासीन, मतलब उदायन के समय में। किसके? तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा उदायन, ठीक है। क्वेश्चन चलता है 76 पे। विश्व में सर्वप्रथम जो भूमिगत रेल कब प्रारंभ हुआ? तो विश्व में जो है भूमिगत रेल है कब प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ प्रारंभ? तो 1863 ईस्वी में किया, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी वीवीआई प्रश्न ये सब है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 77 पे। भूमिगत रेल जो सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो भूमिगत रेल सर्वप्रथम जो है विकास उसका कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? तो लंदन में हुआ था। सबसे पहले जो है भूमिगत रेल जो होता है, मेट्रो जो रेल होता है जो ज़मीन के अंदर चलता है, सबसे पहले कहाँ चला है? तो लंदन में चलता है, मतलब लंदन से ही विकास हुआ है, ठीक है। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलता है 78 पे। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है लंदन, मतलब भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो लंदन है। क्वेश्चन में चलता है 79 पे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ कब हुआ था? तो 1800 गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था 1666 ईस्वी में। इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है सब है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 80 के। घंटों शब्द मध्य यूरोपीय शहरों के किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा यहूदी के लिए। कहाँ होगा? किसके लिए? तो यहूदी के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव लाया था। आपको टेस्ट में कितने ऑब्जेक्टिव को हम मतलब सही किए हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड, अपने ग्रुप, अपने जितना पर शेयर कीजिए, ठीक है। और जितना हमारे कमेंट को ज़रूर बताइएगा जाते जाते कि हमारे कमेंट बॉक्स में कि आप कितना ऑब्जेक्टिव को आप सही किए हैं। आप इसको अब उसी के अनुसार आप तैयारी कीजिएगा। अगर आप बढ़िया तैयारी कर रहे हैं तो आप बढ़िया ऑब्जेक्टिव मारिए, बढ़िया बेहतर करिए, रिवीजन कीजिए। आप उसी लिए मैंने रिवीजन क्लास लाया हूँ, सेट प्रैक्टिस लाया हूँ, रिवीजन क्लास लाया हूँ, और समय समय पर टेस्ट में दबा रहा हूँ कि आपका एग्जाम बेहतर तैयारी हो सके। चलिए आज के लिए बस यहीं था। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।